हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू पांडे स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताऊँगी आप सबको कि माता तुलसी कौन थी, उनका नाम तुलसी कैसे पड़ा, किस दिन माता तुलसी की पूजा नहीं करना चाहिए, उनको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। माता तुलसी का जन्म एक राक्षस परिवार में हुआ था। उनका नाम वृंदा था। तो बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करती थी। भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके पूजा पाठ से उनके माता पिता बहुत दुखी होते थे, लेकिन उन्होंने पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा और उनके पूजा पाठ से भगवान विष्णु उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। जब उनकी शादी हो गई, अपने ससुराल चली गई, तो वहाँ अपने पति की सेवा करने लगी, विष्णु भगवान की पूजा करने लगी। तो उनकी पत्नी पतिव्रता से भगवान विष्णु और भी खुश हुए। उनके पति को दुगनी शक्ति मिल गई। जब उनके पति को ये पता चला कि वृंदा की वजह से मुझे दुगनी शक्ति मिल गई है, तो और अत्याचार करने लगा। अब वो ब्रह्मांड पे अत्याचार करने लगा देवी देवताओं को परेशान करने। तो भगवान जो है ब्रह्मा जी हैं, वो बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। बोले सभी देवताओं से कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब चलिए मिल कर के भगवान विष्णु के पास चलते हैं। तो सब देवी देवता जो है मिल कर के भगवान विष्णु के पास गए। तो बोले कि हे नारायण, अगर आप वृंदा को रोकेंगे नहीं तो उसका पति बहुत ही अनर्थ कर देगा, पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा भगवान। तो भगवान विष्णु जो है तुरंत उठे और वृंदा के पास चल दिए। जो वहाँ गए, उसका पति तो युद्ध में गया था। तो भगवान विष्णु जो हैं तो उसके पति का रूप धारण किए और वृंदा के पास पहुँच गए। वृंदा के पास पहुंचकर उनको जो है पतिव्रता उसका भंग कर दिए। इधर पतिव्रता उसका भंग हुआ, उधर उसका पति मारा गया। जब ये बात वृंदा को पता चली कि उसके पति की मौत हो गई, तो समझ गई कि मेरे साथ छल हुआ है। तो उसने भगवान विष्णु को तुरंत श्राप दे दिया। भगवान विष्णु वहीं पत्थर बन गए। जब ये बात देवी देवताओं को पता चली, तो ब्रह्मा जी फिर परेशान हो गए कि अब तो विष्णु जी पत्थर बन गए हैं, अब तो पूरी सृष्टि ही बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो गए। तो फिर सब देवी देवता मिल कर के वहाँ से चले कि चलो वृंदा से प्रार्थना करेंगे, किसी तरह भगवान विष्णु का उद्धार करवाएं। सभी देवी देवता मिल कर के वृंदा के पास आए और लगे हाथ जोड़कर नमन करने, निवेदन करने की हे वृंदा, भगवान विष्णु को उनका रूप वापस करो, पत्थर से उनको मुक्ति दो, वरना सब धरती आकाश सब जलमग्न हो जाएगा। तो वृंदा बोली ठीक है, मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ, पर मुझे अपने पति के साथ जलना है। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी चिता लगवा देता हूँ, पर तुम परेशान मत होना, मैं तुमसे शादी अवश्य ही करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा पतिव्रता भंग किया है, तो मैं तुमसे शादी अवश्य ही करूँगा। तो भगवान विष्णु ने 2 चिता लगवाई, एक उसके पति की और एक वृंदा की। जब चिता जलकर राख हो गई, तो भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा की राख को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो राख वैसी पड़ी रही। 1 साल बाद वहाँ एक सुंदर सा पौधा उगा। उस पौधे का नाम खुद भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद जो है अपना दूसरा रूप बना करके, जिसे कि मतलब शालिग्राम हम लोग कहते हैं, शालिग्राम के नाम से आए। और माता तुलसी से शालिग्राम ने शादी की। शादी करके बोले कि अब मैं जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगी, बिना तुम्हारे किसी का यज्ञ पूरा ही नहीं हो सकता है। तो इस तरह दोस्तों भगवान विष्णु ने तुलसी माता से शादी की, उनका नाम तुलसी पड़ा। तो एकादशी के दिन, रविवार के दिन, मंगलवार के दिन तुलसी माता में आप लोग कभी जल ना दें और जल देना नहीं चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं माता तुलसी जी से मिलने आते हैं। इसलिए दोस्तों आप सब लोग कभी
मंगलवार के दिन, रविवार के दिन, एकादशी के दिन माता तुलसी को ना छुएं, उनको जल ना दें। तो दोस्तों, आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए आप सब लोग मेरे अगले वीडियो में देखिए, मैं आप सबको अच्छी जानकारी दूँगी।